बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में और आपके दस्तरखान को हमेशा हरा भरा रखे। जी जनाब, तो आज ज़बरदस्त ही अंडा छोले की रेसिपी के साथ हाजिर हूँ मैं आपकी खिदमत में। छोले का सालन हर किसी के घर पर बनता है और बनाया भी जाता है, लेकिन हर किसी के हाथ का जायका डिफरेंट होता है। आज मैं आपको एक ऐसी रेसिपी देने वाली हूँ जो बिल्कुल बाहर के होटल की रेसिपी के साथ मैच कर जाएगी। होटल से अंडा छोले जब आप लेकर आते हैं या फिर वहाँ बैठकर खाते हैं तो आपको वैसा टेस्ट घर पर नहीं मिलता। चलें स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बाहर जैसे अंडा छोले की रेसिपी। तो उसके लिए हमें काबली चनों की ज़रूरत होगी। काबली चना 1 पाव लिया है मैंने। इसको अच्छी तरह से धोकर मैंने पानी में सोक कर दिया था 8 से 10 घंटों के लिए, या फिर आप पूरी रात के लिए रख दें। इसके अंदर मीठा सोडा डाल दें 1 टेबल स्पून। मीठा सोडा डालकर आप उसको पूरी रात के लिए सोक कर लें, और जब पूरी रात गुजर जाए तो फिर इसके पानी को फेंक कर एक नया पानी लेंगे और उसको बॉयल कर लेंगे। सोडे के पानी में बॉयल नहीं करना है क्योंकि वो मुज़रे सेहत होता है, तो सोडे के पानी को फेंक कर एक नए पानी के साथ इसको बॉयल कर ले। इसके अलावा प्याज 2 मीडियम साइज़ के लिए, दही 4 टेबल स्पून या फिर आधा पाव के करीब, और खुश्क धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च को मिक्स करके मैंने यूज़ किया है 2 टेबल स्पून, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून, और इसके अलावा साबुत गरम मसाला जिसमें ज़ीरा, काली मिर्च और तेज़पत्ता, ये 3 चीज़ें ऐड करेंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आएगा। और इसके अलावा ऑब्वियसली इस छोले की जान अंडे ये मैंने लिए हैं 5 अदद और इसको बॉयल कर लिया है। हरी मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ पर 3 अदद ली हैं, छोटी बड़ी आप जो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हरा धनिया 4 टेबल स्पून या फिर आधा पंच के करीब, ये गार्निशिंग के लिए यूज़ होगा। और इसमें जो भी स्पाइसेस जाएंगे वो घर पर ही मौजूद होते हैं, जिसमें हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून, और होममेड गरम मसाला 1 टीस्पून। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप चाहें तो लिंक मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और काली मिर्च 1 टेबल स्पून। मिर्चों की क्वांटिटी को आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और नमक भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही रख लें। क्योंकि चनों के अंदर भी बॉयल करते वक्त मैंने नमक ऐड किया था, तो मैंने नमक को 1 टीस्पून ही रखा है। अगर आपको नमक कम लगे तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अंडों को जो बॉयल किया था इसको सबसे पहले लेकर एक टूथपिक की मदद से इसमें होल कर देंगे, ताकि जब हम इसको सालन के अंदर ऐड करें तो फिर तमाम फ्लेवर इस अंडों के अंदर भी आ जाए। होटलों पर जो अंडा छोले बनते हैं उसमें भी इसी तरह से अंडों में होल किए हुए होते हैं और उसमें फ्लेवर बिल्कुल अंदर तक चला जाता है। इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। कुकिंग स्टार्ट करने के लिए एक कढ़ाई ली है और उसमें 2 कप के करीब घी ऐड किया है। इसमें घी ज़्यादा जाएगी क्योंकि जब भी आप होटलों से सालन लेकर आते हैं तो उसमें तेल ऊपर ऊपर तक मौजूद होता है। 2 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया था और उसको इसी घी के अंदर आप फ्राई करेंगे। उस वक्त तक इस प्याज को फ्राई करते जाएंगे जब तक कि ये गोल्डन कलर का ना हो जाए। अब इसके अंदर हमने जो साबुत मसाले लिए थे जिसमें ज़ीरा, काली मिर्च और तेज़पत्ता, इन तीनों चीज़ों को ऐड करके भूनते जाएंगे। 2 से 3 मिनट के अंदर प्याज के अंदर इनको भूनेंगे ताकि जो ज़ीरा और काली मिर्च है इसका फ्लेवर आ जाए। अब इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और फिर इसको भूनेंगे। बाहर के जो सालन बनते हैं उसमें भूना बहुत ज़्यादा जाता है, जब भी इसके अंदर बहुत ही डिफरेंट सा टेस्ट आता है। आप भूनने में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अब इसके अंदर देखिए हम क्या ऐड कर रहे हैं, ज़ीरा, काली मिर्च और नमक। बस ये 3 सिंपल से मसाले हैं जो हम हर मसालों में ऐड करते हैं, लेकिन क्वांटिटी कम या ज़्यादा की जाती है जिसकी वजह से टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। अब इसमें दही ऐड करेंगे। दही ऐड करके भी इसको भूनते जाएंगे। अब तक मैंने इस मसाले के अंदर पानी शामिल नहीं किया है। कूटा हुआ धनिया और कुटी हुई लाल मिर्चें 2 टेबल स्पून ऐड कर देंगे। इससे इसका टेस्ट बिल्कुल ज़बरदस्त और डिफरेंट सा आने वाला है। और फिर भूनते जाएंगे, मसालों को अच्छी तरह भूनेंगे ताकि प्याज मसालों के अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाए। अब जब आपको महसूस हो कि मसाला लगने लगा है या नीचे की तरफ स्टिकी होने लगा है तो आप
आधा कप के करीब पानी ऐड करें और दोबारा से भूनना स्टार्ट कर दें। ये तमाम मसाले जब हम भून रहे हैं तो चूल्हे की आंच को मीडियम रखा है। इसी दौरान इस मसाले के अंदर गरम मसाला ऐड कर देंगे। ये होममेड गरम मसाला है। 2 तरह के गरम मसाले मेरे चैनल पर मौजूद हैं, लेकिन ये हार्ड वाला गरम मसाला है, ये सॉफ्ट वाला मसाला नहीं है। अब जो हमने चनों को काबली चनों को जो बॉयल करके रखा था, उसको पानी के साथ ही रखेंगे, पानी नहीं फेंकेंगे, पानी के साथ उसको ऐड कर देंगे मसालों के अंदर और स्पून की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसको बॉयल आने दें। जब अच्छी तरह से इसमें बॉयल आ जाए तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गलने के लिए मैंने इसमें हाफ़ कप पानी ऐड किया है और उसको हल्की आंच पर छोड़ देंगे आप। वैसे तो ये चने गले हुए हैं, लेकिन फिर भी इसको हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए छोड़ें ताकि जो भी मसाला है उसका फ्लेवर चनों में ऐड हो जाए। और इसमें अंडे शामिल कर दें। 10 मिनट के बाद अंडे शामिल करेंगे, काली मिर्चें ऐड करेंगे और फिर उसको मिक्स करेंगे ताकि जो भी हमने मसाला बनाया था वो अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक हो जाए और ये चनों के अंदर उसका फ्लेवर शामिल हो जाए। अब इस स्टेज पर हम इस सालन को 5 मिनट के लिए दम पर रख देंगे ताकि जो अंडों के अंदर होल किया था उसमें भी इसका फ्लेवर चनों का अच्छी तरह से शामिल हो जाए। ये देखिए इस तरह से अभी ग्रेवी पतली सी ग्रेवी है। अगर आपको इसको थोड़ा-सा गाढ़ा करना है तो आप गाढ़ा कर लें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जिस तरह से ऐड करना है और नमक मिर्चों को भी टेस्ट कर लें और गार्निशिंग के लिए हरा धनिया, हरी मिर्चें भी शामिल कर दें। आपको जितनी ज़्यादा पतली ग्रेवी चाहिए आप उतना रख लें। ये बिल्कुल सालन रेडी है। बिल्कुल बाहर जैसे सालन की कलर के साथ ये रेडी है और इसको मैं प्लेट पर भी आपको निकाल कर दिखा रही हूँ। कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये सालन आपने घर पर बनाया है या फिर बाहर से मंगवाया है। जब कभी सफ़र पर जाते हैं या फिर कहीं मार्केट में जाते हैं और उसके बाद शॉपिंग के बाद थक हार कर कुछ खाने का दिल चाहता है तो सामने कोई ना कोई ढाबा ज़रूर नज़र आ जाता है या पठान का होटल ज़रूर नज़र आ जाता है और वहाँ पर बैठकर आपको सबसे ज़्यादा कम कीमत पर जो डिश मिल जाती है वो यही अंडा छोले की रेसिपी होती है। यही चीज़ मेन्यू में शामिल होता है जो आप फटाफट से आप सोचते हैं कि परचेस कर लें और उससे पेट भी भर जाए आपका। लेकिन आप घर पर आकर ये ज़रूर सोचते हैं कि आखिर वो लोग ऐसी क्या ट्रिक इस्तेमाल करते हैं कि छोले हम घर पर भी बनाते हैं लेकिन हमारे घर के छोलों में वो टेस्ट नहीं आता है। लेकिन अगर आप आज इस तरीके से रेसिपी को नोट डाउन कर लें, डाउनलोड करके रख लें और इस तरीके से जिस तरह से मैंने बताया है आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और बिल्कुल ढाबा स्टाइल अंडा छोले की रेसिपी आपको मिल गई है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लें। थैंक यू।